नेट की फहाशी से ये है। हाँ, लोग नहीं समझते, ये वबाल जान है पूरी ज़िंदगी के लिए। जिसका खातिमा बिल खैर नहीं होता फिर तो क्या है, गया वो पानी से। जिसका खातिमा शर पे हो गया तो मसला ही ख़त्म। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। मैं इस वजह से कहता हूँ कि एक दोस्त ने वाक़ियतन क्या है, बड़ी दर्दमंदी से एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने पढ़ा था, जिससे बताया था कि मैं और मेरा एक दोस्त बड़े पक्के दोस्त थे, और अचानक मेरा दोस्त एक्सीडेंट में चल बसा। फिर जैसे तैसे करके बॉडी आई और मैं बहैसियत दोस्त के उसकी बॉडी के साथ साथ रहा, यहाँ तक कि दफना दिया गया। लेकिन उसकी माँ और मैं बहुत परेशान रहे। उस वक्त जब इसके दफनाने के वक्त करीब आता गया तो इसकी बॉडी का चेहरा सियाह होता यहाँ तक कि इतना सियाह हो गया कि माँ की ज़ुबान से निकला कि बेटे तुम तो उसके जिगरी दोस्त हो, आखिर ऐसा इसने क्या बदकाम किया कि इसका पूरा चेहरा सियाह हो गया। मुझे उसकी माँ से डिस्कस करते हुए डर लगता था कि मैं उसके करतूत और कारनामे कहाँ से बोलूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि उसका चेहरा क्यों सियाह हुआ था। वो दोस्त कहता है मुझे मालूम था, लेकिन माँ से डिस्कस करने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास कि मैं उसके बेटे की करतूत को बतलाऊँ। मैंने दफन तो कर दिया उसके साथ, फिर उसके बाद भागा दौड़े गया, जो मुझे एहसास दिलाया था कि इस वजह से इसकी पूरी चेहरा और पूरी बॉडी क्या है, गरख्त और काली हो चुकी है। क्यों? ये दरअसल एक प्रॉन वेबसाइट खुद चलाता था और इसमें खुद लड़कियों को बुलवा के ये फोटोज डालता था और उसको बाकायदा तौर पर उसकी कीमत देता था, और एक कंपनी में उसने बाकायदा रजिस्टर करवाया था अपना वेबसाइट, जिससे उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई थी। उसी में क्या वो बहुत बड़ा पैसे वाला हुआ था और वो एग्रीमेंट हुई थी जिंदगी भर की। लेकिन बेचारा अभी पैसा भी नहीं देखा, एक्सीडेंट में मर के चला गया। मुझे अपने दोस्त पे बड़ा रहम आया और माँ रोती कहती थी कि बेटा तुम तो उसके जिगरी दोस्त थे, मेरा बेटे की चेहरा ऐसा काला क्यों पड़ गया मरने के बाद। तो मैंने रहम खा के क्या किया, उस कंपनी के पास गया और रो के कहा कि मेरा दोस्त है वो और मर गया वो, और तुमने क्या है पूरी जिंदगी के लिए एग्रीमेंट लिया है, अब उसके बनाए हुए वेबसाइट को तुम चला के पैसा कमा रहे हो, क्योंकि उसके अलावा किसी और को पैसा नहीं आएगा। वो सीक्रेट एग्रीमेंट था, वो मर गया तो पैसा नहीं आएगा। कंपनी देने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है कि कंपनी दूसरों को दे उसका पैसा। अब वो पैसा तो कंपनी कमाएगी, लेकिन अज़ाब जारिया जो छोड़ के गया था उसको अज़ाब होता रहेगा। तो मैंने अपने दोस्ती के नाते जाके उसे क्या है हाथ पांव पकड़ के कहा कि वो मर गया है, आराम कर, उसे पैसा भी आने वाला नहीं है, उसकी बॉडी सियाह हो गई थी दफनाते वक्त, अब तू सिखा रहा है और अज़ाब उसे हो रहा है। जरा सा इंसानियत है क्या, बंद कर दे, अब तो मर गया। उसने कहा कि देखो जी, उसूल बात करता है यहाँ पर, वो जिंदा रहते पर हमें बेच गया और हम उसको पैसा देते रहे मरते दम तक। अब तुम कोई नहीं होते कि उसको बंद करवाओ, तो और तुम्हारा काम तुम ना पो, हमारा काम हम देखेंगे। तुम कोई बड़ी क्या है, बहुत बड़ी हमदर्दी जताने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो तब मुझे रोना आया, इसी वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ ये आर्टिकल कि अल्लाह के लिए मेरे दोस्त के लिए दुआ करो कि अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर दे। वो कह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके बाद, क्योंकि कंपनी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसकी वेबसाइट को नहीं खड़ा हुआ। तो अब खामखा क्या है, खोल के तो चला गया पैसे के लालच में। अब कौन कौन देख रहा है, सबकी गलाजत गुनाह इसको भी पहुंच रहा है बाकायदा। बहुत संगीन मामलात है मुसलमानों, गुनाह होता है, छुपे में करो खुले में करो, उसका असर होता है ज़रूर बिस्सरो। तो अल्लाह से डरो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे मालूमात हासिल करो, वरना बंद करो।